बिस्मिल्लाह। हमारा स्टूडेंट मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 की बुक है। ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक पेशावर की है। एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए भी यही कोर्स है। हमने चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट किया। कॉनिक सेक्शन एक्सरसाइज 8.1 है, क्वेश्चन 2 है। इन ईच केस डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ सर्कल यूजिंग इंफॉर्मेशन। तो पार्ट ए में आपको पार्ट ए है, आपके पास ये एक्सरसाइज 8.1 है। सी दिया हुआ है सेंटर 0 0 और टेंजेंट टू लाइन एक्स इज इक्वल टू -5। टेंजेंट टू लाइन टू द लाइन एक्स इज इक्वल टू -5। इस लाइन पे ऊपर सर्कल टेंजेंट है। तो सबसे पहले तो हम इसमें एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं जिसका सेंटर 0 0 है। तो वो सर्कल जो है, लाइन हम ड्रा करते हैं। सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 0 है। एक सर्कल बना लेते हैं। ये सर्कल है, एक सर्कल है और ये लाइन है। ये लाइन है, ये x-5 है। इस पॉइंट के ऊपर ये लाइन टेंजेंट है। इस लाइन के ऊपर ये टेंजेंट है, यानी कि इस सर्कल ये इस लाइन को एक पॉइंट पे मिलता है। ये x-5 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ इस सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई भी सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, उसका सेंटर से डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा, ये x इज इक्वल टू -5 के ऊपर एक लाइन है। इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है सर्कल के ऊपर एट x इज इक्वल टू -5। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो जो है वो आपके पास 5 के इक्वल होगा। तो इस सर्कल का रेडियस 5 है, ये भी 5 होगा, ये भी आपके पास 5 होगा, ये भी 5 होगा। तो यहाँ से पता चला कि इस सर्कल का रेडियस जो है वो 5 है। तो यहाँ से पता चला कि इस सर्कल का रेडियस जो है वो 5 है और ये लाइन है। तो एक तरीका और भी है कि हम पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस भी फाइंड कर सकते हैं। तो लाइन आपके पास क्या है, x+5 इक्वल टू 0। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x+0 y+5 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करें इस लाइन के साथ, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ a इज़ इक्वल टू 1 है, b इज़ इक्वल टू 0 है और c इज़ इक्वल टू 5 है। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट आपको क्या है, पॉइंट आपका है 0 0 इज़ इक्वल टू x1 y1 टू द लाइन वो क्या है, x इज इक्वल टू -5। इस पॉइंट और इस लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी रेडियस के इक्वल होगा। तो डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू द लाइन 5 इज इक्वल टू d इज इक्वल टू ax1 by1 प्लस c इसका मॉड डिवाइड बाय a² प्लस b² और इसका अंडर रूट। तमाम वैल्यू लगा दें। x1 0 है, a1 1 है, a1 आपके पास 1 है, x1 0 है, b 0 है और y1 0 है, y1 भी 0 है और c आपको 5 है। इसका मॉड a1 का स्क्वायर, a1 आपको 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इसका अंडर रूट। ये ऊपर आ जाएगा 0 प्लस 0 प्लस 5, इसका मॉड नीचे आ जाएगा 1 का। तो ये आएगा 5 का मॉड डिवाइड बाय 1 और ये 5 आ जाएगा जो कि रेडियस है, रेडियस के बराबर है। रेडियस इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 5।
यहाँ से इस पॉइंट से इस लाइन तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है पॉइंट टू लाइन, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये लाइन जो है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो वो जो है वो रेडियस के इक्वल है। वो आपके पास रेडियस के इक्वल है। तो इस तरह आप पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। अब हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते हैं। पॉइंट हमें दिया हुआ है, पॉइंट हमारे पास क्या है, C00 इज इक्वल टू C ऑफ एच के। यहाँ से h आपके पास 0 है, k आपके पास 0 है और रेडियस आपके पास है। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तमाम वैल्यू लगा दें, x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर 5 है, 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। तो यही आंसर है इसका, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है जी, टेंजेंट टू द लाइन y इज इक्वल टू 6। तो आप सबसे पहले इसका बी पार्ट देखें। बी पार्ट में क्या कह रहा है, आप कोई सर्कल ड्रा कर लें। ये सर्कल है और ये लाइन है y इज इक्वल टू 6। इस लाइन के ऊपर ये टेंजेंट है, एक पॉइंट पे मिलता है। ये लाइन है y इज इक्वल टू 6, ये 0 0 सेंटर है। तो यहाँ इस पॉइंट से सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस सेंटर का डिस्टेंस जो होगा वो रेडियस के इक्वल होगा। इस पॉइंट से सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट है जहाँ पर ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन जहाँ पर टेंजेंट है, उस पॉइंट से सेंटर तक डिस्टेंस जो रेडियस के इक्वल होगा और वो 6 के इक्वल होगा, वो 6 के इक्वल होगा। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये सेंटर से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा वो जो है वो रेडियस के इक्वल होगा। वो आपके पास 6 के इक्वल होगा। और ये लाइन इस पॉइंट पर टेंजेंट है, यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट थी, यहाँ पर टेंजेंट थी, तो ये डिस्टेंस जो है वो 5 के इक्वल है। ये हो गया। अब यहाँ से आपके पास आर निकल आया। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है कि ये लाइन है और ये पॉइंट है, तो इससे पॉइंट टू लाइन डिस्टेंस फाइंड कर ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, वैसे भी लिख लें। तो अब इसका फार्मूला लगे, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। h आपके पास क्या, C00 C ऑफ एच के। h की वैल्यू 0 है, x माइनस 0 का होल स्क्वायर y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर। तो ये बनेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 36 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ। तो यही आंसर है, x स्क्वायर प्लस y 36। अगला क्वेश्चन देखें, सेंटर 6 माइनस की सर्कमफ्रेंस थ्रू द ओरिजिन, सर्कमफ्रेंस पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो ये पार्ट सी में देखें, एक सर्कल है, लेकिन सर्कल के लिए हमें दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसका रेडियस चाहिए होता है और एक सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या है, 6 माइनस 6। फर्ज करें यहाँ पर कोई सेंटर है और ये सर्कल ऐसे ओरिजिन में से पास हो रहा है, इस ओरिजिन में से पास हो रहा है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 6 माइनस 6, ये सी है 6 माइनस 6, और ये इस सेंटर 0 0 में से पास हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम इसके देखें, इस ओरिजिन, ये ओरिजिन जो है वो सर्कमफ्रेंस के सर्कल के सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट है,
उसका सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो जो है वो रेडियस के इक्वल होगा। तो ये रेडियस के इक्वल होगा। तो दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला। तो सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई भी पॉइंट है उसका सेंटर तक जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस के इक्वल होता है। तो आप इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पॉइंट आपको जो दिया हुआ है, पॉइंट आपको जो दिया हुआ है 0 0, सी ऑफ पॉइंट आपके एक पॉइंट फॉलो कर लें, पॉइंट 0 0, इसको आप कह लें x1 y1। दूसरा सेंटर जो दिया हुआ है, सेंटर आपको 6 माइनस 6, इसको आप कह दें x2 y2, इसको आप ये कह लें 6 माइनस 6। अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएं। डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1। x2 आपका 6 है, x1 0 है, इसका होल स्क्वायर। y2 आपके पास -6 है और y1 0 है, इसका होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो यहाँ से ये निकल आएगा 6 का स्क्वायर 36, ये 36, ये आपके पास आ गया 72। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 36 इंटू 2, 36 का अंडर रूट 6 होता है तो ये बाहर आ जाएगा अंडर रूट 2। तो ये d है और जो कि रेडियस के इक्वल है, जो कि आपके पास रेडियस r के इक्वल है। अब सर्कल की इक्वेशन आपको पता है, सी एच माइनस के सी ऑफ एच के सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं h इज इक्वल टू 6 और k इज इक्वल टू -6। तो अब आप इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तमाम वैल्यू लगा दें, x माइनस 6 का होल स्क्वायर, y माइनस 6 इसका होल स्क्वायर और h 6 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें, ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला लगाएंगे। a माइनस बी का ओपन करेंगे तो ये बनेगा -12x। ये बनेगा y प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, 2 आ जाएगा। अब इसे मज़ीद ओपन करें, एक्स स्क्वायर -12x प्लस 36, इसका स्क्वायर ओपन करें, वाई स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12y और ये इधर आपके पास आ जाएगा 72। ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर -12x, 36 प्लस 36 ये 72 हो जाएंगे, ये 72 हो जाएंगे, प्लस y का स्क्वायर प्लस 12y इज इक्वल टू 72। ये 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -12x प्लस 12y इक्वल टू 0। तो यही आंसर है, एक्स के प्लस वाई स्क्वायर -12x प्लस 12y इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर है। अगला पॉइंट है, सेंटर दिया हुआ सर्कमफ्रेंस पासिस थ्रू द पॉइंट दिस। तो सर्कल सबसे पहले हमको बना लेते हैं, पॉइंट डी है, पार्ट डी है आपके पास, सर्कल आगे बना लेते हैं हम। सेंटर क्या है, -9 -6, ये सेंटर है और सर्कमफ्रेंस कहाँ से पास हो रहा है, -20 और 8 से। सर्कमफ्रेंस का ये सर्कल है, ये सेंटर है, इसका सेंटर क्या है इसका -9 -6 और यहाँ से ये पॉइंट कहीं से पास हो रहा है, इस पॉइंट से, ये पी पॉइंट इसको कह देते हैं, -28 इसे कोऑर्डिनेट ये हैं। तो ये सर्कल सही नहीं बना, थोड़ा सा ऐसे, ये सर्कल है, इसका सेंटर ये है, ये रफ सा सर्कल ड्रा किया है, ये सेंटर है। तो आप इस पॉइंट से सर्कमफ्रेंस जहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट का इससे डिस्टेंस जो होगा रेडियस के इक्वल होगा। तो आप डायरेक्ट इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाएं,
तो रेडियस आपके पास बराबर होगा आर बराबर होगा, इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, -9 -9 माइनस 20 इसका होल स्क्वायर प्लस -9 -20 -6 -8 इसका होल स्क्वायर और अंडर रूट। यहाँ से निकलेगा माइनस 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 +20 इसका होल स्क्वायर -14 का होल स्क्वायर इसका अंडर रूट। ये आएगा 11 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर होता है 14 का स्क्वायर आपके पास 196 होता है। ये आपके पास 196 होता है, ये 121 होता है और 196 ये आपके पास आ जाएगा 317। ये रेडियस निकल आया। हमने इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाया है कि ये रेडियस है, ये रेडियस के इक्वल होगा और इन दो पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाया है। अब आप सर्कल की इक्वेशन में देखें, सर्कल में आपकी इक्वेशन क्या है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सी ऑफ आपका सेंटर क्या है, -9 -6 ये सेंटर है। ये आपके बराबर है सी ऑफ एच के। तो यहाँ से एच आपके पास -9 है, के -6 है। तो लगाएं इसमें वैल्यू तमाम, x -9 इसका होल स्क्वायर प्लस y -6 इसका होल स्क्वायर और आर स्क्वायर। आर आपके पास 317 का अंडर रूट और इसका होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा माइनस में प्लस इसका होल स्क्वायर माइनस में +6 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 317। इसका स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा 18x। इसके ऊपर लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला लगाएंगे तो बनेगा 12y इज इक्वल टू 317। इधर इसको सीधा कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12y, 36 और 18 को ऐड करें 36 प्लस 81 ये आएगा 117 इज इक्वल टू 317। तो ये इसका आंसर है, जैसे किताब में लिखा हुआ है। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो यही आंसर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 18x प्लस 12y 117 ये आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है सेंटर -5 4 है 10 इंटू एक्स एक्सिस। तो ये 10 इंटू एक्स एक्सिस है, तो सेंटर इसका क्या है सर्कल का, ये पॉइंट -5 है और यहाँ पर ये 4 है, ये 4 है और ये एक्स एक्सिस को के ऊपर टेंजेंट है, यानी ये सर्कल ऐसा है, ये ऐसा सर्कल है। ये इसका सेंटर है C -5 4। तो ये इस पॉइंट के ऊपर -5 के ऊपर
जो है सर्कल को टच कर रहा है, कट कर रहा है। तो ये जो रेडियस इसका होगा वो ये एक लाइन होगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इसका सेंटर से लेकर सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट है उस तक का डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, वर्टिकल डिस्टेंस होगा, वो जो है आपका वर्टिकल डिस्टेंस होगा। तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, ये डिस्टेंस होगा। तो ये इसके पैरेलल है, ये 0 पॉइंट है। तो ये डिस्टेंस 0 से लेकर यहाँ तक 4 है, तो ये इसके पैरेलल डिस्टेंस होगा। ये इसके पैरेलल डिस्टेंस, तो ये भी 4 होगा जो कि रेडियस आर के इक्वल होगा। ये लाइन जो है वो बिल्कुल इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी, जो इस लाइन के पैरेलल होगी और इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगी। ये बिल्कुल इसके पैरेलल होगी और ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और रिमेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है कि ये लाइन इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो ये 4 आर यहाँ से आपको पता चल गया कि रेडियस आर इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू 4। तो अब सर्कल की इक्वेशन लगाएं, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो सेंटर आपको क्या है, -5 4, ये है सी ऑफ एच के। तो एच आपके पास -5 है और के आपके पास 4 है। तमाम वैल्यू लगा दें, एक्स माइनस -5 इसका होल स्क्वायर, वाई माइनस के -4 का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर आपके पास कितना है, 4 है। ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 4 के इक्वल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो 4 के इक्वल है। एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो -5 है। तो ये जो रेडियस होगा ये वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, इज इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर। तो ये इसके x + 5 इसका होल स्क्वायर, y - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। तो आप इसको ओपन कर लें, तो ये आएगा x का स्क्वायर +25 + 10x। इसको भी ओपन करें, y स्क्वायर +16 + -8y इज इक्वल टू 16। इसका स्क्वायर ओपन करें, y स्क्वायर +16 - 2ab 2y × 4 8y। ये 16 से 16 कैंसिल हो गए। तो ये आंसर आपके पास आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 10x -8y + 25 = 0। तो ये इसका आंसर है। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो उसने ओपन नहीं किया, x + 5 का होल स्क्वायर y - 4 का होल स्क्वायर = 16। तो उसने ओपन नहीं किया, उसने यहीं छोड़ दिया, किताब लगा दी। ये इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है इसका, एफ पार्ट। सेंटर आपको दिया हुआ है, सेंटर क्या है, 5 3 है और टेंजेंट टू वाई एक्सिस है। सेंटर 5 3 है, तो 5 3 सेंटर है। इधर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लें, ये 5 है। इधर वाई एक्सिस के ऊपर लें कोई, ये 3 है। ये पॉइंट आपके पास इधर सीधी लाइन आएगी, 3 है। यहाँ पर ये इसका सेंटर है और ये सर्कल जो है वाई एक्सिस को जो है वाई एक्सिस के ऊपर टेंजेंट है। तो ये लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है, ये थोड़ा सा गलत हो गया, इसको काटें, सही भी बना सर्कल। ये लाइन 5 है और यहाँ पर कोई पॉइंट ले लें, ये 3 है। ये x = 5 है, y जो 3 है। तो ये पॉइंट है 5 3 और ये सर्कल जो है y एक्सिस के ऊपर टेंजेंट है, y एक्सिस के ऊपर टेंजेंट है। तो ये y एक्सिस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो होगा ये डिस्टेंस जो होगा वो आपके पास रेडियस के इक्वल होगा। ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। ये लाइन जो है, ये लाइन जो रेडियस की लाइन है,
ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इस पॉइंट जो यहाँ ये वाई एक्सिस के ऊपर टेंजेंट है, तो इस पॉइंट से ऊपर इस पॉइंट के ऊपर और यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो रेडियस के इक्वल होगा, जो कि आपके पास 5 है, जो इसके पैरेलल है। जो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है इस पॉइंट के ऊपर सही। एक दोबारा सर्कल देखें, अगर हम इस सर्कल को ऐसे ड्रा करें, ये 5 है और ये पॉइंट 3 है, ये 3 है, तो ये सर्कल जो है सर्कल आपका यहाँ पर जो है इस लाइन को टच कर रहा है। तो ये आपके पास पॉइंट है 5, 3 जो आपका सेंटर है सी। तो ये सर्कल इस पॉइंट नंबर 3 के ऊपर जो है वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो इस डिस्टेंस के पैरेलल है और ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो ये डिस्टेंस जो होगा वही होगा और ये आर रेडियस के इक्वल होगा। तो रेडियस आपका जो निकल आया, रेडियस आपका जो है 5 के इक्वल होगा। तो सेंटर क्या है 5, 3, ये बराबर है सी ऑफ एच के। तो एच आपके पास 5 है और के आपके पास 3 है। आइए सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो सर्कल की इक्वेशन ऑफ सर्कल इज़, वो क्या होगी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स एच आपका 5 है, एक्स माइनस एच 5 का होल स्क्वायर, वाई माइनस के वाई के 3 है, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर आपके पास 5 है, 5 का होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये 10x हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6y इज इक्वल टू 25। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 25 माइनस 2ab 2x इंटू 5 10x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x, ये 25 से 25 काट जाएगा। ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो विच इज़ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो आइए आंसर कन्फर्म करते हैं। आंसर उसने ओपन नहीं किया, एक्स माइनस 5 का उसके वाई माइनस 3 का उसकी 25, तो आंसर उसने यहीं पर इसको छोड़ दिया है। तो AJK बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए है कि जो स्टूडेंट ये चाहते हैं कि उनके फुल मार्क्स आएँ 90 से अबव, यानी कि 90 से अबव मार्क्स आएँ, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। KP के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है, जो स्टूडेंट रहते हैं उनके एग्ज़ाम में फुल मार्क्स आए, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोज़ देखेंगे तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। अल्लाह हाफिज़।